आज हमारे साथ में है एमिनेंट पेपर मिल से अंकित अग्रवाल। तो हमारा बुल मशीन ये यूज़ कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड फॉर पेपर मिल के लिए। 60 HP किर्लोस्कर इंजन के साथ में इनका मशीन है। तो हम इनसे एक बार जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से मशीन परफॉर्म कर रहा है, क्या इनको सर्विस स्पेयर्स मिल रही है और किस तरीके से पेपर में ये सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है। तो हेलो सर। हेलो सर। जैसे कि आप पेपर मिल में आप बुल का लोडर यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट है ना। जुलाई 2021 में आपने हमसे मशीन लिया हुआ है। हाँ। तो पिछला मोटा मोटी एक मई चल रहा है 2023, 2 साल हो चुके हैं आपको। और मैंने अभी जस्ट एक करंट रिव्यू देखा था, आवर्स देखे थे उसके अंदर में, तो 7,700 मतलब 8,000 के लमसम में एक मशीन चल चुकी है। तो आपकी जो मशीन है वो कितने आवर्स रनिंग, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर इतना। एक्चुअली हमारा प्लांट 24 आवर्स का है और ये पेपर इंडस्ट्री है। और इसमें कैसा है कि भाई इसमें नॉर्मल व्हीकल नहीं चल पाएगा, कोई भी व्हीकल। बुल इसलिए प्रीफर करना चाहते हैं क्योंकि वो आप 24 घंटे भी एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो आपको मोर बेनिफिट देगा, मेंटेनेंस कम देगा, पर आपको उसका केयर करना है। बट अभी तक हम उसमें सक्सेस है, भले हम उसको मोर देन 12 आवर से यूज़ कर रहे हैं, कभी 20 घंटा भी कर देते, क्योंकि हमारे पास दूसरा भी एक ट्रैक्टर है। वो कभी कभी मतलब हैंग हो जाता है, तो हम इसको 24 घंटे भी ले लेते, यूज़ कर लेते मोस्ट ऑफली। समझ रहे। तो आप एज एक अगर इसकी कंपटीशन में एक दूसरा कोई, अगर मैं ब्रांड बोलूँ तो एक ट्रैक्टर लोडर है ना, तो आप कितना सक्सेसफुल मानते हो इस अगेंस्ट? मैं नहीं मानता उसके अगेंस्ट में, कोई भी इसके अगेंस्ट में सक्सेस है, क्योंकि वो फिजिबल है ही नहीं पेपर इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में कैसा है कि बार बार आपको फीड करना है मशीन को, ठीक है, और यही मशीन को फीड कर सकता है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं पेपर मिल के लिए, तो पेपर मिल में आपकी लोकल ट्रक्स भी आती है जी। तो लोकल ट्रक्स खाली बुल ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक्सटेंशन लगा रहता है जी, वो 17-18 फीट वाला एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं। तो और जो अपना लोकल गाड़ी आती है वो 20 फीट 22 फीट 25 फीट की गाड़ी रहती है। तो ये लोडर ही उसको आगे जाके पुश करके बंडल को मूव करके खींच सकता है। अगर आप सोचो कि मैं ट्रैक्टर से लोकल गाड़ी खाली करूँ, इट वोंट बी पॉसिबल। आपके जो बंडल्स आते हैं वो कितने केजी के आते हैं? एक बंडल मैक्स 1200 किलो का एक बंडल आता है, कोई 1 टन का भी आता है, कोई 1200 किलो का भी आता है। वो और बुल में एक और खासियत क्या है कि बुल आपको नीचे से उठा के, अगर आपको उसको शॉटिंग करना है तो बुल को आपको पकड़ के हाइट पे लेके जाके 15-16 फीट पे हाइट पे लेके डंप करना है, तभी वो बेल प्रॉपर शॉट होगा और आप मशीन को सही से फिट कर पाओगे। जो तार काटने के बाद में वो बंडल छूटे नहीं होते, उसको शॉर्टिंग नहीं होते, नहीं होते, वो प्रॉपर शॉर्ट नहीं होते, क्योंकि आदमी शॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको 1200 किलो का एक बेल है। प्रेस किया हुआ रहता है, प्रेस किया रहता है, उसको ऊपर से हाइट पे लेके जाके डंप करेंगे तो वो प्रॉपर फैल जाएगा, शॉर्ट होगा। ठीक है। एक तो ये आ गया। आपका डीजल कंजप्शन कैसा मोटा मोटी आ रहा है इसके अंदर? डीजल जो कंपनी ने दिया है हमें उससे मच बेटर है, और उतना ही जा रहा है जितना मतलब कंपनी ने कमिटमेंट किया है। मोस्ट ऑफली हमारा डीजल डेली का 24 आवर्स का 25 से 30 लीटर जाता है। 25 से 30 लीटर जा रहा है आपका, और आपका वही 15-12 का मैं एवरेज आ रहा है, 1 घंटे मेंटेन चल रहा है इसके अंदर में। और प्लांट आपका क्या कैपेसिटी, कितना टीपीएच आप हैंडल कर रहे हैं इसके अंदर? 200 मेट्रिक टन पर डे 24 आवर्स। 24 का आपका ये कैपेसिटी पे आपका प्लांट चल रहा है इसके अंदर में। और आपने इनिशियल फर्स्ट डे से आप बुल यूज कर रहे हैं, और किर्लोस्कर का इंजन आप है चीजें। आपने दूसरी पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर में भी कुछ मशीनें देखी होंगी, अदर कंपटीटर्स। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उर्वशी है, देयर इज सो मेनी पेपर मिल, उसमें बुल है, उसमें भी बुल ही प्रीफर हुआ है जी। सेकंड एक दूसरी कल्याणी करके मिल है, नाउ ही इज टेकन दैट जेसीबी। अच्छा, जेसीबी का 2D एक्सेल लिया, 2D एक्सेल जी। नाउ ही इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। उनको एंड ऑफ डे से बोला गया था कि बुल ले लो तो यू विल सक्सेस इन पेपर इंडस्ट्री, बट वो नहीं सुना उसने। अभी वो बुल पे आ रहा है धीरे धीरे। नाउ ही इज चेसिंग, आई नीड टू बाय बुल। चलो बढ़िया, इंटरव्यू देते देते आपने एक कस्टमर दे दिया। थैंक यू सर। चलो ठीक है, अच्छा लगा, आप एज अ पॉजिटिव कस्टमर हमें मिलते रहे। और एक दूसरी भी चीज, मोस्ट ऑफली थैंकफुल तो सुंदर भाई के सर्विस के लिए नंबर 1। जब भी फोन करो सेकेंड डे बंदा आ जाता है, और उनके यहाँ पे एनी टाइम एक प्लस पॉइंट कैसा है, मैं आपको फ्रेंडली बता रहा हूँ, नॉट लाइक ए इंटरव्यू पर्पज, ठीक है, कि अगर मेरा मशीन ब्रेकडाउन में है, अगर मैं भार्गव भाई को कॉल करता हूँ या सुंदर भाई को करता हूँ,
तो वो सेम टाइम मतलब संडे मोस्ट ऑफली हॉलीडे रहता है, जी तो वो बंदे को अरेंज करवाते हैं, शॉप ओपन करवाते हैं और मुझे स्पेयर लाके देते हैं कि अंकित भाई आप आधे रास्ते में भेज दीजिए, आपका बंदा भेज दीजिए, वो शॉप खोल के आपको ये आइटम दे देगा। नहीं एक्चुअली क्या है, हम लोग जैसे पेपर इंडस्ट्री हुआ, आरएमसी प्लांट हुआ, कोल प्लांट हुआ, ये क्या 24/24/7 चलते हैं। अब इनके अंदर में ब्रेकडाउन आया तो मतलब पूरा प्लांट ब्रेकडाउन होने वाला है, Correct. तो उसके अंदर में फिर हमको उस तरीके का सर्विस देना पड़ता है चीजें, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे चीजों को। तो वो हमारे लिए एक फैसिलिटी भी समझ ली और एक हमारी मजबूरी भी समझिए कि हमको मजबूरी देना नहीं, पड़ेगा। बट आई एम रियली हैप्पी टू योर सर्विस। अब उसमें मजबूरी ना किसी की नहीं है, रियली आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू कि आप चलो। बहुत कोऑपरेट करते हो, स्पेशली वो पार्ट्स एंड एवरीथिंग सर्विस, चलिए, thank you. एंड दे आर गाइडिंग वेरी ग्रेटफुल कि आपको कहीं भी दिक्कत है, दे विल गाइड यू सच ए ट्रूली थिंग्स नॉट फॉल्स। चलो इस तरीके से ऐसे हमें और कस्टमर आप जैसे मिलते रहें जो हमारे Definitely, पॉजिटिव sir. रिव्यूज देते रहें, और होप सो आपका भी प्लांट बड़ा हो तो हमारे साथ में और भी कुछ मशीन आपके Definitely, प्लांट में उतरे। sure. और मैं चाहूँगा कि आपके इस इंटरव्यू को देख के कुछ और अगर आप रेकमेंड करना चाहें किसी को कस्टमर को, तो मैं जरूर आपका नंबर शेयर Great, करूँगा। sir. तो मतलब पेपर मिल में आप ये चाह रहे हैं कि बुल सक्सेस है। बुल ही सक्सेस है और कोई व्हीकल सक्सेस ही नहीं, Success और ही हो ही नहीं सकता है। चलिए थैंक यू। ये था इस बार का पेपर मिल का इंटरव्यू हमारे एमिनेंट पेपर मिल कोसंबा से, सूरत से। थैंक यू।